आप तोड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? पुल बनेगा या ओवरब्रिज जो भी बनेगा या चौड़ा होगा, हम किसी भी तरह से विकास के। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण एक बार फिर से देहरादून में है। जोगीवाला चौक पर मौजूद है हम, और विकास के नाम पर विनाश की जो लीला उत्तराखंड में चल रही है, ये बहुत दिनों से चल रही है। उसका ताजा उदाहरण जोशीमठ हो गया या मरोड़ा गांव हो गया, या यूं कहें कर्णप्रयाग के अब काफी ज्यादा गांव जो धंस रहे हैं, दीवारें जिनकी क्रैक हो रही हैं। हर जगह विकास का हो तो रहा है, लेकिन विनाश की तर्ज पर। आज यही बात यहाँ पर भी है। जोगीवाला चौक आप सबको पता है, हर कोई व्यवस्थित अव्यवस्थित होता है यहाँ पर जब देखता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। दरअसल ये एक बॉटल नेक की वजह से होता है। आप देखिएगा यहाँ पीछे ये रिस्पना से आ रहा है रोड, जो बहुत चौड़ा है, और कैलाश हॉस्पिटल के बाद ये एकदम से सकरा हो जाता है। उसी तरह आप अगर इस तरफ देखेंगे तो मोहकमपुर से जो फ्लाईओवर नीचे उतरता है वहाँ चौड़ा सड़क है, और जोगीवाला पर आकर वो संकीर्ण हो जाता है। उसका मुख्य कारण है यहाँ पर दोनों तरफ जो मकान, जो दुकानें बनी हुई हैं, वो हटाई जानी है, और उसके उपलक्ष्य में ही अभी तमाम लोग काफ़ी दिनों से संघर्षरत हैं। इनका कहना है हमें विकास से कोई सरोकार नहीं है, कि हमें विकास नहीं चाहिए। विकास चाहिए, चौड़ी भी होनी चाहिए सड़क, लेकिन इनको इनकी मांगें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वर्षों से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और वर्षों से रहने के बाद इनका जो व्यापार है वो यहीं पर निर्भर है। अगर इनकी दुकानें मकानें टूट जाते हैं तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनको एवज में कुछ पैसा अभी तक मुआवजा नहीं मिल रहा है। जी नमस्कार सर, आप क्या नाम है आपका? महेश यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष। व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं आप। कितनी शॉप्स हैं जिन पर ये चिन्हीकरण होना है? 50-60 दुकानें हैं, लगभग 50-60 दुकानें हैं। हाँ। लेकिन इनका क्या है कि नोटिस से डराते रहो, माइक से डराते रहो, लेकिन इन्हें देना कुछ ना पड़े। जब तक दुकानदारों को विस्थापित नहीं करेंगे, उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे, मुआवजा नहीं देंगे, तब तक ये दुकानदार नहीं हटेंगे। पहला नोटिस कब आया था सर आपके? पहले ये 20 सालों से नोटिस आ रहा है। अच्छा। 20 सालों से नोटिस आ रहा, हो कुछ नहीं रहा। देंगे लेंगे, इसी में फंसा रखा है। तो ये कभी तोड़ने की बात भी करते हैं कि आप अगर नहीं मानेंगे तो तोड़ देंगे? कभी बोलते हैं हम तोड़ देंगे, बिल्कुल आज ही तोड़ देंगे, कल तोड़ देंगे, 28 तारीख को तोड़ देंगे, ये कर देंगे वो, लेकिन मुआवजे की कोई बात नहीं करता, हमारे धंधे की कोई बात नहीं करता, व्यापार की कोई बात नहीं करता। ये बड़े बड़े अधिकारी जो ये रिश्वतखोर लोग हैं, ये सब गरीब को नहीं देखते, छोटे दुकानदार को, बड़े दुकानदारों को देखो। आपने चक्रोता रोड देखा होगा, धर्मपुर देखा होगा, सबको विस्थापित किया इन्होंने। और यहाँ जोगीवाला कैसा हो गया, और सबसे पुराना शहर है ये, छोटा शहर। बिल्कुल। दरअसल हुआ कि आप समझने की कोशिश करो, चाहे घंटाघर पर देखा होगा हमने, चौड़ीकरण हुआ है, जो ये बोल भी रहे हैं, चक्रादा रोड की बात कर रहे हैं, वहां पर सबको मुआवजा और साथ के साथ विस्थापन भी मिला है। आपने देखा होगा एक कुमार स्वीट्स जो था, अब वो एक बड़ी बिल्डिंग में विस्थापित हो गया, MDDA की पूरी एक बिल्डिंग है वो, वहां पर उनको। अब इनका क्या होगा ये इनको समझ नहीं आता। संकल्प नए उत्तराखंड का इस तर्ज पर हो रहा है कि जो गरीब हैं, असहाय लोग हैं, जो काफ़ी वर्षों से, और इनका क्या है, आप ये दुकानें देखें तो 15, 20, 25 हज़ार रुपये महीना अगर ये कमा पा रहे हैं, अगर ये बंद हो जाएगी इनकी पूंजी, तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे और कहाँ ये खाएंगे, और ना ही इसके बदले अगर इनको कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया जाता है तो वो और मुसीबत बढ़ जाएगी। जी सर, आपकी कहाँ पे दुकानें हैं? जोगीवाला व्यापार संघ से महासचिव हूँ मैं। अच्छा सर। ये जोगीवाला का मुद्दा आज से लगभग 20 से 22 साल पुराना है। जोगीवाला के जितने दुकानदार हैं, इनमें से 90% दुकानदार वो हैं जो अपनी पुश्तैनी ज़मीनों पर बैठे हुए हैं, जिनकी पुश्तैनी दुकानें हैं। ये जगह आज इतने वर्षों से यहाँ पर कुछ विकास कार्य ना होने की वजह से हम लोगों का कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया है। यहाँ पर लोगों पर काम नहीं है। वजह सरकार की सरकारी नीति कि यहाँ पर कोई भी ठोस निर्णय आज तक नहीं लिया गया। हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई अधिकारी आते हैं, नापते हैं, नोटिस देते हैं, हल्ला गुल्ला होता है और चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ सर, आप तोड़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? पुल बनेगा या ओवरब्रिज जो भी बनेगा या चौड़ा होगा, हम किसी भी तरह से विकास के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं सरकार अपने प्रोजेक्ट को आज ही से पूरा करना शुरू करे, लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी इस तरह की कि जिन दुकानदारों की दुकानें टूट रही हैं, जो बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं दुकानें, उन दुकानों की जगह पे कहीं पे जगह दी जाए। जिन दुकानों पर कम तोड़ा जा रहा है, उनकी जगह पे जो उनका मुआवजा बनता है वो मुआवजा उनको दिया जाए, बजाय इस बात के कि इस बात को फाइल को इधर से उधर खिसकाते हुए। आज ये विधानसभा से चंद कदम की दूरी पे ये जगह है, यहाँ पे सबसे पहले निर्माण कार्य होना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी तरह का सरकार की तरफ से दृढ़ निश्चय नहीं लिया गया। दृढ़ निश्चय सरकार के पास है तो सही कि हमें इन्हें
इस जगह को अच्छा, बनाना वैसे है। वैसे जो वैल्यू है यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितना स्क्वायर फुट मिलना चाहिए? जो यहाँ का बाजारी कीमत है जी उसके हिसाब से मिलना चाहिए, या जो एनएच के प्रावधान है उसके हिसाब से जो भी बनता है बैठ के बातचीत हो जाती है जी। और उस पर कभी बात नहीं हुई है? नहीं, उस पर कभी बात ही नहीं हुई जी। यही कहा जाता है कि यहाँ तो है ही अतिक्रमण। अच्छा, ये अतिक्रमण बताते हैं। जी जी, ये हो जाए। जो मास्टर प्लान है उसमें कहाँ तक है आपका? अभी ऐसा है ना, पहली चीज़ तो है कि सरकार को जो रोज़गार देना चाहिए, सरकार आज रोज़गार तोड़ने में लगी हुई है। अच्छा, हमारी जो रजिस्ट्री सन 63 की है, हम उस पर काबिज हैं, अपनी रजिस्ट्री पे काबिज हैं, दाखिले में भी उतना ही है, लेकिन ये क्या अतिक्रमण है? तो आप हमारी ज़मीन हमें नपवा दो, हमारी ज़मीन कहाँ गई? हम तो उसी ज़मीन पे काबिज हैं अपने। तो ये इनकी समझ नहीं आ रही है। वो अधिकारी कह रहे अतिक्रमण है, हमारी रजिस्ट्री में भी दाखिले में भी उतनी ज़मीन है और हम उतने पे काबिज है। ये एक बड़ी बात है, ये हम देखते हैं और समझते भी हैं। जब दाखिला खारिज इनके नाम पर है और जितना उसमें है उतना जमीन पर ये काबिज हैं, तो फिर अतिक्रमण कहाँ से हो गया? अतिक्रमण क्यों बोल रहे हैं वो अतिक्रमण हो रहा है? अतिक्रमण इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे वो नाप के जाते हैं, अपने पता नहीं किस हिसाब से नाप देते हैं, उसे वही नाप नूप के फिर कहते हैं ये इतना अतिक्रमण हो गया, जबकि हमारे उसमें है लिखा हुआ, तो हमारी रजिस्ट्री के हिसाब से नपा जाना चाहिए ना। चलिए, एक बड़ा प्रश्न है, मैं यहाँ पर अध्यक्ष साहब, अगर ये नहीं मानते हैं, अगर चीजें इसी तरह से होती रहती हैं, तो क्या करोगे आप लोग? हम धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करेंगे। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। अच्छा, तो एनएच और पीडब्ल्यूडी या इनसे आपकी बात नहीं, सरकार के खिलाफ करेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है। एनएच भी तो सरकारी है, एक है वो, लेकिन जो भी होगा हम अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए। मैं वही बोलता हूँ कि उत्तराखंड अब जाग रहा है। उत्तराखंड को लोगों को पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर ये दुकानें तमाम यहाँ से उठ जाती हैं, वैसे ही यहाँ पर मुझे लगता है कोई रुकता तो होगा नहीं रुकता। कोई गाड़ियाँ तो रुकने के लिए जब जगह ही नहीं है तो यहाँ पर रुकेगा कैसे? इनका व्यापार कैसे होगा? ये देखिएगा, तमाम पूरे दिन ये यहाँ पर तांता लगा रहता है और आज तक सरकार इसको एक अच्छे तरीके से गठित नहीं कर पाई है, ना ही योजना को और ना ही अपनी बातों को कि इन लोगों को मिलेगा क्या मुआवजे में। तो जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। क्या कुछ होता है? क्या कभी उत्तराखंड में ये देहरादून के लोग या ये जोगीवाला वाले लोग यहाँ पर चौड़ी सड़क देख पाएंगे? और उसके बावजूद भी जब इनको मुआवजा मिल जाए उसके बाद। तो जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।